गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिफरेंस कर्व। हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर किया था तब हमने कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब एक पर्सन, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस डाटा को मेज़र नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम उसको क्या दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। तो उसके कुछ पार्ट्स थे जिसके ऑर्डिनल यूटिलिटी को भी कैटेगराइज किया गया था। हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, बजट लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, बजट सेट क्या होता है, कंज्यूमर बजट क्या होता है। तो ये सब ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही पार्ट है। तो आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द इंडिफरेंस मैप। Before we study about a indifference curve, it is necessary to understand about its schedule of the indifference curve. सबसे पहले हम इसके शेड्यूल को डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल होता कैसे है। तो हम इसके शेड्यूल से और कर्व से क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। आपको जस्ट रट करने की ज़रूरत नहीं है, रटा मारने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़े। अगर आपको शेड्यूल अच्छे से समझ आ जाता है, कर्व अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आप अपनी डेफिनेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्या कर रहे हैं, शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, इंडिफरेंस कर्व के शेड्यूल को। इंडिफरेंस शेड्यूल होता क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल के अंदर हम क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। किसका बनाते हैं? टू सेट ऑफ गुड्स का बनाते हैं। यहाँ पे मैंने टू सेट ऑफ गुड्स एप्पल और मैंगोज़ लिए हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मैंने मैंगो का ले लिया। अगर आपको यहाँ पे एप्पल की जगह लीची लेना हो तो आप लीची ले सकते हो, वाटरमेलन लेना हो तो वाटरमेलन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ABCDE और दो टू सेट ऑफ गुड्स लिए। क्या नाम है उसका? एप्पल एंड मैंगोज़। अब देखो, यहाँ पे आपको भी लग रहा होगा कि हमने बजट जब एलोकेट किया था तभी उसमें हमें दिखा था कि या तो हम कंप्लीट बजट सेकंड गुड्स पे एलोकेट करते हैं या फिर फर्स्ट गुड पर भी एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ भी पॉइंट हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, कोई भी सेट ऑफ गुड्स ज़ीरो हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स की होती है, हम स्टडी करते हैं जस्ट किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। और मेनली क्या रहता है कि स्टडीज़ होती है ह्यूमन बिहेवियर की, और एक ह्यूमन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब आप सोचोगे कि हम एप्पल और मैंगोज़ दोनों साथ साथ 10 यूनिट परचेज़ कर लेंगे, पर एक ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लाइक कैपिटल मनी होगी उसकी, तो वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज़ करके क्या करता है, उसके कॉम्बिनेशंस बनाता है टू सेट ऑफ गुड्स के। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हमारा ए कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन में क्या प्रेफर कर रहा है कंज्यूमर, 1 एप्पल प्रेफर कर रहा है और 10 मैंगोज़, क्योंकि अब मैंगो का सीज़न है तो वो मैंगो को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। 1 एप्पल उसने इसलिए प्रेफर किया कि उसको लगा कि डॉक्टर ने कहा था कि 1 एप्पल कीप अवे फ्रॉम आर डॉक्टर, मतलब एक डेली का एप्पल खाने से आप डॉक्टर से क्या रहोगे, दूर रहोगे। तो उसने क्या किया कि एक कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल को प्रेफर किया और मैंगोज़ के अंदर क्या किया, 10 मैंगोज़ को उसने 8 यूनिट्स को परचेज़ किया। और बी कॉम्बिनेशन क्या देखा उसने, अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि हम हर बार 10 मैंगो को प्रेफर करें। हम सोचें कि हम जब ईटिंग करेंगे चपातीस वगैरह, तो उसके साथ भी हम मैंगो ले लेंगे, स्लाइस एक वगैरह ले लेंगे। इसके साथ हम शेक्स वगैरह में भी इसका यूज़ करें। अब हर बार तो ऐसा मन नहीं करेगा। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या उसने प्रेफर किया कि 2 एप्पल को प्रेफर किया और 8 मैंगोज़ को प्रेफर किया। थर्ड कॉम्बिनेशन आया सी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन में क्या किया उसने, 3 एप्पल्स को प्रेफर किया एंड 6 मैंगोज़ को प्रेफर किया। डी कॉम्बिनेशन के अंदर 4 एप्पल्स को प्रेफर किया, 4 ही मैंगो को प्रेफर किया। मतलब उसने सोचा कि 4 एप्पल हो जाए, 4 मैंगो हो जाए, साथ साथ इक्वल कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरा। ई कॉम्बिनेशन में क्या किया कि 5 एप्पल्स को प्रेफर किया और 2 मैंगोज़ को प्रेफर किया। जैसे जैसे देखो अब सीज़न कम होता जाएगा मैंगोज़ का, हम मैंगो को क्या करेंगे, कम प्रेफर करेंगे, उसके बाद एप्पल्स को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम। तो उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए। किसके कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 2 सेट ऑफ गुड्स के कॉम्बिनेशंस को प्रेफर किया है। अगर हम इसको एक बार अगर ड्राइग्राम के ऊपर ड्रॉ करके देखें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ओ एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एप्पल को ले रहे हैं, ओ एक्सिस पे क्या लेंगे, मैंगो। उसको मैंने एम से डिनोट कर दिया इसको। अगर हम एप्पल को प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंगो के ऊपर बना लेते हैं 2 4 6, अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको। ओ एक्सिस पे लेंगे एप्पल, ओ एक्सिस पे मैंगो।
2 4 6। आप यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, थोड़ा सा मेज़रमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। 10 यूनिट्स। जहाँ पर आपने एप्पल की कितने लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल को प्रेफर किया, 10 मैंगोज़ को प्रेफर किया। ठीक है। आप बनाना चाहो तो इस तरह से हम बार डायग्राम से भी बनाकर अपने कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप डॉट भी लगा सकते हो। बी कॉम्बिनेशन क्या है, बी कॉम्बिनेशन में 2 यूनिट्स एप्पल की और 8 यूनिट्स किस चीज़ की हैं, मैंगोज़ की हैं। सी कॉम्बिनेशन में 3 यूनिट्स किस चीज़ की हैं, एप्पल की हैं, एंड 6 यूनिट किस चीज़ की हैं, हमारी मैंगो की हैं। डी कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, 4 यूनिट्स प्रेफर कर रहा है एप्पल की और 4 यूनिट मैंगो की प्रेफर कर रहे हैं। ई कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट्स एप्पल एंड 2 यूनिट्स मैंगो है। ठीक है। अब जो ये कॉम्बिनेशंस आपके बन गए हैं, आप इसको जब इन कॉम्बिनेशन को हम आपस में मैच आउट करेंगे तो हमारे पास एक कर्व निकल कर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईसी कर्व, मीन्स इन डिफरेंस कर्व बोला जाता है। जिसको इन डिफरेंस कर्व को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, आईसी के साथ डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ए कॉम्बिनेशन था, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन एंड ई कॉम्बिनेशन। इसके बीच जितना भी चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, जितना भी चेंजेस हो रहा है इस पोर्शन के बीच, 10 से 8 यूनिट्स आपकी आई हैं। किसी आपने क्या किया, मैंगो को सेक्रीफाइस किया आपने एप्पल को गेन करने के लिए। जितना भी यहाँ पे चेंजेस हुआ, ठीक है, मैंगो में जितना भी चेंजेस हुआ और जितना चेंज आपने किस में किया, एक्स्ट्रा एप्पल की यूनिट्स यहाँ पे आपने गेन की, 1 से 2 यूनिट्स आपने एप्पल की गेन की है, यहाँ पे इतना पोर्शन एप्पल का गेन किया है। तो ये चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है किसके, इस तरह से यहाँ पे चेंजेस चलेंगे इसके, इस तरह से यहाँ पे चेंजेस चलेंगे, जस्ट लाइक एक लीडर की तरह, पहाड़ी की तरह चलेंगे। यहाँ पे ये जो चेंजेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे हम 1 बाय 1 यूनिट्स एप्पल की गेन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मैंगो की यूनिट्स को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इसके एक बार ग्राफ को अच्छे से देख लेते हैं, वहाँ पे हमने यूनिट्स वाइज प्रेजेंट किया। तो इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, जिसकी शेप कैसी होती है, कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर आपको याद हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने किया था, तो उसकी शेप कैसी थी, कनकेव थी टू द पॉइंट ऑफ रीजन। लेकिन हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये क्या होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम किससे शो करते हैं, आई सी के साथ शो करते हैं। इसके बीच जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस इंडिफरेंस कर्व के अंदर, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं, किसके, 2 सेट ऑफ गुड्स के। अब एक बार इसकी डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। हमने जो ग्राफ के बेस पर और शेड्यूल के बेस पर देखी, देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, 2 सेट ऑफ गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या ऑफर करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितने भी ये कॉम्बिनेशन होते हैं, हर लेवल पर कंज्यूमर को डिफरेंट टाइम पर क्या मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हो सकता है एक कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन उसको एक बार एप्पल और 10 मैंगो से सेटिस्फेक्शन मिलती हो। बी कॉम्बिनेशन कहता है कि उसको 2 एप्पल्स या 8 मैंगोज खाने से सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, हर कॉम्बिनेशन पर सेम रहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, 2 सेट ऑफ गुड्स का, विच ऑफर्स अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और क्या ऑफर करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है ईच कॉम्बिनेशंस के ऊपर। और दूसरी बात, हमने जब इसको ग्राफ से देखा तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है किसकी, डाटा की, ऑफ 2 सेट ऑफ गुड्स। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट ऑफ गुड्स की, जो क्या ऑफर करती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करती है। किसको ऑफर करती है, कंज्यूमर को ऑफर करती है। अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तटस्थ वक्र बोलते हैं हम इसको, इंडिफरेंस कर्व को। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, जहाँ पे एक कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर की जाती है। संतुष्टि का स्तर क्या रहता है, समान रहता है हर कॉम्बिनेशन के ऊपर, 2 वस्तु के सेवन के हर कॉम्बिनेशन पर जब का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो सेम रहता है, उसको क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है उसको। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है किसकी, 2 सेट ऑफ गुड्स की, जो क्या ऑफर करती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करती है, किसको, कंज्यूमर को ऑफर करती है। आई होप आपको यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है और शेड्यूल और हमने कर्व को देखा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ का, कि इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। एक बार इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले मैं आपको जो लास्ट हमने इसका डायग्राम देखा इंडिफरेंस कर्व का, एक बार उसको देखते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ लाइन वाइज लाइन करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? अगर आपको दिख रहा हो, स्लोपिंग डाउनवर्ड है, कहाँ से? लेफ़्ट टू राइट। कैसे डाउनवर्ड है? लेफ़्ट टू राइट। ये आपका इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, इधर आपका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, राइट हैंड होगा आपका यहाँ पे। तो कैसे होता है इंडिफरेंस कर्व? स्लोपिंग डाउनवर्ड होते हैं, कहाँ से? लेफ़्ट टू राइट होता है। इसके साथ क्या हो सकता है इंडिफरेंस कर्व? लेफ़्ट टू राइट होता है। क्या ये ओ एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है यहाँ पे, या ओ एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि ना तो ओ एक्सिस पे टच करता है, ना ही ओ वाई एक्सिस के ऊपर टच करता है इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद अब हम इसका एक बार और देखें इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है कि अगर आपके इंडिफरेंस कर्व, ये तो वन इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, अगर एक इंडिफरेंस कर्व और बना दिया जाए, इंडिफरेंस कर्व और बना दिया जाए, तो मतलब जितना इंडिफरेंस यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर को इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, ठीक है, हाँ, इतना सेम सेटिस्फेक्शन, अगर इंडिफरेंस कर्व आगे तक हो जाएगा तो मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है कि इंडिफरेंस कर्व जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? हायर होगा। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो एक बार अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर लेते क्या थी। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है टू द राइट। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट। क्यों होती है? अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई द इंडिफरेंस कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड? क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट? बिकॉज व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम वन कॉमोडिटी देन ही हैव टू सेक्रीफाइस अदर। क्योंकि अगर एक कंज्यूमर एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है, एक वस्तु को जब कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो दूसरी वस्तु का उसको क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यही हमने पीछे किया था कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर पॉइंट ओरिजिन की तरफ हो तो उसको कनकेव, अगर इंडिफरेंस कर्व की शेप कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऊपर की तरफ हो तो कन्वेक्स। थर्ड प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी हमने पीछे देखा था कि अगर इंडिफरेंस कर्व वन से ज़्यादा होते हैं, क्या दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, इससे ऊपर होगा तो और सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगा कंज्यूमर का। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। फोर्थ प्रॉपर्टी, हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन लो इंडिफरेंस कर्व। अब जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा होगा, IC1, IC2, IC3, जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा कंज्यूमर का? उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पिक्चर में IC1, IC2 एंड IC3, जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व अप होता जाएगा, वैसे वैसे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। फिफ्थ क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इंडिफरेंस कर्व नीदर टचेस ओ एक्सिस नॉर ओ एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व ना तो ओ एक्सिस के ऊपर टच करता है, यहाँ पर ओ एक्सिस पे टच कर रहा है, ना ही ओ वाई एक्सिस के ऊपर टच करता है। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ निकल कर आई हैं। आपको सिर्फ एक बार इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है। इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ रीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी भी होगी हमारी। थर्ड क्या थी? कि इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? उतना ही ज़्यादा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? कि इंडिफरेंस कर्व ओ एक्सिस के ऊपर, ना ही ओ एक्सिस के ऊपर टच नहीं करते। जबकि हमने जो बजट के सेट के केस में पढ़ा था, वहाँ पे ओ एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर टच करते हैं, और वो हमारा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। बट इसकी शेप कैसी होती है? कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद है इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस मैप। क्या होता है? इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको इंडिफरेंस सेट्स गिवन हो, बंडल ऑफ इंडिफरेंस सेट हो, आपके पास इंडिफरेंस कर्व के आपको सेट्स गिवन है, बंडल्स गिवन है, IC1, IC2, IC3, इसी को ही, इस सेट को ही क्या बोला जाता है? इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के सेट्स को ही क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोला जाता है।
जस्ट लाइक आपको यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि इंडिफरेंस कर्व आपको जो फर्स्ट हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो रेड लाइन से शो किया गया है, सेकंड वाला इंडिफरेंस कर्व पर्पल लाइन से, एंड जो नेक्स्ट हमारा इंडिफरेंस कर्व हायर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कैसी है, उसका जो कलर है वो कैसा है, स्काई ब्लू है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इज़ द सेट ऑफ द इंडिफरेंस मैप क्या होता है, सेट होता है किसका, इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशंस होती है किसका, टू सेट ऑफ गुड्स का कॉम्बिनेशंस होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसकी शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, और शेड्यूल्स और डायग्राम से हमने क्या देखा कि इसकी डेफिनेशंस को हमने फाइंड आउट किया कि डेफिनेशन इसकी यहाँ से बनी, आपको रट करने की जरूरत नहीं है। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस होती है किसकी, टू सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स की कॉम्बिनेशन की ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ वो हर लेवल पे क्या ऑफर करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज़ में हमने इंडिफरेंस कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, लेफ़्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं की तरफ नीचे की ओर होता है। इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ रीजन। कन्वेक्स को बोला जाता है उन तोदर बोलते हैं कि तटस्थ वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु से, मतलब ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु से कैसा होता है, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र कैसा होता है उन तोदर होता है, कन्वेक्स को बोलते हैं जो हिंदी में। इसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या डिस्कस की कि कभी भी दो इंडिफरेंस का मतलब तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं है। उसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या देखी, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का दर क्या होगा, उतना ही ऊंचा होगा जितना ज़्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा। उसके बाद इसकी फिफ्थ जो हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फिफ्थ किया थी कि ओ एक्सिस पर ना तो ओ एक्स अक्ष पर टच करती है, ना ही ओ वाई एक्सिस पर टच करती है, ओ वाई अक्ष पर छूती है। नेक्स्ट टॉपिक था इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि अगर इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, सेट्स या बंडल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। IC जब हमारा इंडिफरेंस कर्व IC1 से IC2 की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब IC2 से IC3 की तरफ शिफ्ट होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल और भी क्या हो जाएगा उसका, और ऊंचा हो जाएगा। तो ये हमने आज इंडिफरेंस कर्व के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।